ठीक है, तो आप लोग सब इतने संख्या में यहाँ इसलिए हैं क्योंकि क्लास 9th और 10th का एग्जाम हो रहा है। नहीं तो आप लोग आते नहीं हैं, स्कूल नज़र नहीं आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं क्लास 9th में और 10th में जो रेगुलर आते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। अब आपको ये लगता है कि आप जहाँ हैं वहाँ बहुत कुछ सीख रहे हैं और हम लोगों को सिखाने नहीं आता है, तो ये आपकी अपनी समझ है। आपकी ये सोच को मैं चाहे कितना भी कोशिश कर लूँ लेकिन बदल नहीं सकता। ये आपको एहसास तभी होगा जब आप क्लास में आएंगे और हमसे या और हमारे जो टीचर हैं उनसे इंटरेक्ट करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि आप क्या सीखते हैं। खैर, ये आपकी अपनी सोच है और इसके बारे में आपको समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा लेकिन एक वक्त के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या मिस किया और क्या पाया। खैर, तो आप लोग एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं। अभी परसों आपका एग्जाम था, कल था और आज लास्ट पेपर है ना। आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको जब एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एग्जाम का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आप एग्जाम के साथ फैमिलियर हो सके, एक फ्रेंडशिप बन सके आपको एग्जाम के साथ। क्यों? क्योंकि जब फाइनल एग्जाम होगा तो वहां आपको इससे लेकर के डर पैदा नहीं होगा कि एग्जाम का क्वेश्चन कैसा सेटअप होगा, कैसे एग्जाम देंगे। वो जो एंजाइटी होती है, वो जो फियर होता है, उस फियर को खत्म करने के लिए ये 3 महीने में एग्जाम या 6 महीने में एग्जाम लिया जाता है ताकि आप क्वेश्चंस के पैटर्न को समझ सके, आप ये समझ सके कि फाइनल में एग्जाम कैसा होगा। आपकी एंजाइटी को, आपके अंदर फियर्स को कम करने के लिए ये एग्जाम का कार्यक्रम चलाया जाता है। तो पहला बात है कि एग्जाम क्यों है, खुद को अपने अंदर फियर, एंजाइटी जो एग्जाम को लेकर के होता है, बोर्ड के एग्जाम को लेकर के, उसको कम करने के लिए ये एग्जाम को बनाया जाता है। पहली बात। दूसरी बात, एग्जाम एक बेहतर तरीका है अपने आप को एसेस करने का, टेस्ट करने का, जांचने का कि हम किस सब्जेक्ट में बेहतर हैं और कौन सा सब्जेक्ट हमारा बेहतर नहीं है। ये एक तरीका है अपने आप को एसेस करने का। आपने एग्जाम दिया और दे रहे हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो आपके पेपर हैं क्लास 9th में, क्लास 10th में या फिर +2 में, 11th 12th में, तो आपको ये समझ में आ रहा है उसमें जो भी सब्जेक्ट हैं आप एग्जाम दे करके ये आपको अनुभव हो गया होगा, ये अनुभव हो रहा होगा कि हम उस सब्जेक्ट में कहां बेहतर है और कहां बेहतर नहीं है। चाहे वो हिस्ट्री का पेपर हो, चाहे वो हिंदी का पेपर हो, संस्कृत का पेपर हो, उर्दू का पेपर हो, इंग्लिश का पेपर हो, चाहे वो सोशल साइंस में हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे वो साइंस में बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ हो। यही पेपर है ना, यही पेपर है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम जो पेपर दे रहे हैं तो उस पेपर का कौन सा पोर्शन ऐसा है जो मेरा कमजोर है और उसको ठीक करने की जरूरत है। इसलिए एग्जाम को लिया जाता है खुद के एसेस करने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए। मान लिया जाए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपका एक टॉपिक है साइंस का, केमिस्ट्री, और उस केमिस्ट्री में 10 चैप्टर है। कितना है? 12 चैप्टर है, मान लो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। तो इस 3 महीने या 4 महीने के अंदर आपको उस 12 चैप्टर का कम से कम 3 चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का या फिजिक्स का या सोशल साइंस का, जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिंदी हो या फिर हिंदी हो, संस्कृत हो, व्हाटएवर जो भी हो, उन तमाम का अभी तक के डेट में जितना पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए वो आपको कर लेना चाहिए अभी तक के डेट में। अगर आपने नहीं किया है तो आप सोचिए कि आप कहां हैं। और ऐसे ही अगर नहीं करेंगे तो बोर्ड के एग्जाम के 10 दिन पहले आपको एहसास होगा कि हम क्या पढ़े, समझ में नहीं आ रहा है, ये पोर्शन रह गया, ये कंप्लीट हुआ, ये बाकी रह गया, किसको कहां खत्म करें, नहीं समझ पाएंगे। तो इन तमाम चीज के लिए अगर आप इसको डील करना चाहते हैं अच्छे से, तो आई वांट टू से वन थिंग, ओनली वन थिंग, दैट थिंग इज यू मस्ट योर बुक, यू मस्ट रीड योर बुक। अपने किताब को पढ़ें, अपने किताब को पढ़ें, अध्याय बाय अध्याय, चैप्टर, हर किताब को, हर सब्जेक्ट को, चैप्टर बाय चैप्टर, पेज बाय पेज और लाइन बाय लाइन। ये मेरा कहना है, हमेशा मैं क्लास में कहता हूं
कि जो बच्चा अपने कोर्स की किताब को सिर्फ पढ़ेगा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, सोशल साइंस का सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइंस का सब्जेक्ट हो, वो बच्चा दूसरे बच्चे से ज्यादा बेहतर होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस दूसरे बच्चे से ज्यादा होगा, अगर आप अपनी किताब को पढ़ते हैं तो। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, प्रूफ के साथ कह सकता हूं, इसमें से कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो ये 3 महीने 4 महीने के अभी तक के डेट में अपनी तमाम किताबों को जितना पोर्शन पढ़ना चाहिए उतना पढ़ा होगा। है कोई? हाथ उठाओ तो प्लीज रेज योर हैंड। है कोई? कोई नहीं होगा, हम जानते हैं इस बात को, कोई नहीं होगा। और मैं आपको यह भी वादा करता हूं कि एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम से पहले तक भी आप अपने किताब को नहीं पढ़ेंगे, ये मुझे मालूम, ये पक्का है। एग्जाम के बोर्ड में देख लेना तो समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ोगे तुम लोग अपनी किताबों को। खैर, ये अलग बात है। दूसरी चीजें हैं अपनी किताब को पढ़ना, दूसरी चीजें है अपनी हैंडराइटिंग पर ध्यान दो, अपनी लिखावट को खुशखत करो, अच्छा लिखो, ठीक है ना। जब बोर्ड में हम आपका कॉपी चेक करते हैं, बिहार बोर्ड में आपका कॉपी चेक करते हैं, तो उस कॉपी में ना तो आपका नाम होता है, ना आपका स्कूल का नाम होता है, सिर्फ कॉपी में आपकी लिखावट होती है, और उस लिखावट के बेस पे हम मार्क्स देते हैं। यानी आपको नहीं चेक करते हैं, नहीं, हम लोग शिक्षक आपके कॉपी को चेक नहीं करते हैं, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कॉपी को चेक करते हैं। तो मुझे मालूम है जिस बच्चे की लिखावट अच्छी होती है, हम लोग कोशिश करते हैं कि ढूंढ करके उसको 5 नंबर ज्यादा एक्स्ट्रा कर दें, सिर्फ लिखावट के बेस पर। इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी लिखावट को अच्छा करो। हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं क्लास 9th में, जो पहला दिन जब मैंने उनको लिखाया था कॉपी में, तो उन्होंने अपने कॉपी में ABCD से Z तक अच्छा से नहीं लिखा था, मुझे अच्छे से याद है। और उन्होंने पिछले 1 साल से मात्र 1 पेज डेली लिखा, और आज उनकी कॉपी रेस्ट ऑफ ऑल सारे बच्चे से अच्छी होती है। मैं चेक करता हूं तो मुझे समझ में आता है। ये हमारे क्लास 9th के बारे में बता रहा हूं, उनकी हैंडराइटिंग इतनी इंप्रूव हुई है पिछले 1 साल में, 1 पेज डेली लिखने से। बात समझ में आया ना? मैंने 2 बात कही आपसे। पहला, अपनी किताबों को पढ़ो, दूसरा, अपनी हैंडराइटिंग को बेहतर करो, बेहतर नहीं है तो बेहतर करने की कोशिश करो। डेली 1 पेज लिखोगे हैंडराइटिंग को बेहतर करने के लिए, तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी। छोटी छोटी चीजें हम अपने लाइफ में ऐड करते हैं तो इन फ्यूचर में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। तो इस बात को मैं यही खत्म करता हूं, और मैं चाहूंगा कि अगर कोई शिक्षक, कोई टीचर, हमारे जो साथी हैं, अगर कुछ कहना चाहेंगे तो आ सकते हैं।